एवरीवन, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर। दोस्तों, क्या होता है, कई बार आजकल की परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि जिस स्पीड से रिश्ते टूट रहे हैं ना, उन परिस्थितियों को देखकर लगता है कि लोगों को समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में जब वो शादी कर रहे हैं, कहते हैं कि भाई शादी जो है वो जन्मों जन्मान का बंधन है, रिश्ता है, तो ये सिर्फ कहने के लिए रह गया। एक्चुअल में इसे फील कोई नहीं करता, क्योंकि अगर फील करता होता ना दोस्तों, तो इतनी स्पीड से रिश्ते ना टूटते। दोस्तों, हमारी प्रायोरिटीज सेट है, हम किसे प्रायोरिटी देते हैं। कई बार होता है लोग बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, फ़ोन में बिजी रहते हैं। उन्हें 2 मिनट भी खाली मिलते हैं तो वो सोचते हैं कि यार फेसबुक चेक कर लें, इंस्टाग्राम चेक कर लें, व्हाट्सएप चेक कर लें, वगैरह वगैरह। हम इन सब चीज़ों में उलझ कर रह गए। अगर हमारे पास 2 मिनट भी हमें मिल रहे हैं तो हम ये नहीं कोशिश करेंगे कि हाँ भाई हम अपने हस्बैंड के साथ या अपने वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है प्यार की 2 मीठे बोल लें। नहीं, हम प्रेफरेंस देंगे तो फ़ोन चेक कर लो। हमारे फ़ोन को कुछ नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि भाई फ़ोन किसी से गिर गया अगर हमारा, तो हम उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मेरा फ़ोन कैसे गिरा दिया तूने। फ़ोन ही हमें सबसे ज़्यादा प्यारा हो गया। दोस्तों, ये तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लिया। फ़ोन के अलावा कुछ और भी हमारी प्रायोरिटी हो सकती है। कई बार होता है कि जो लड़की होती है वो अपनी मम्मी के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा बातचीत कर रही है इतनी, या किसी और अपने मायके में और किसी के साथ कर रही है इतना, तो वो उसके प्रभाव में आ जाती है और अपने घर की बातें, ससुराल की बातें अपने घर में बताती है। अब दोस्तों, ससुराल आपका है, जो आपका ससुराल है वो ही आपका घर है। में आप सारी बातें, सारी सिचुएशंस अपने मायके में नहीं बता सकते। अब आप क्या करते हैं, आप कुछ बातें बताते हैं, फिर वो आपको गाइड करते हैं, ऐसे कर, वैसे कर, ऐसे कर, या कुछ भी, और आप उस हिसाब से अपने उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ससुराल में। होता क्या है, चीज़ें फिट नहीं बैठती, मतलब कि आपके जो ससुराल की सिचुएशंस हैं उसमें आप एडजस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आगे झगड़े होते हैं और फिर वगैरह वगैरह। आपको पता ही है, केसेस में इन्वॉल्व होना पड़ता है, परेशानी झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस चीज़ की अगर हम जड़ देखें तो ये चीज़ उत्पन्न ही कैसे हुई। हमने अपनी फैमिली से ज़्यादा हमने किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी, किसी और चीज़ को तवज्जो दी, क्योंकि हमने किसी तीसरे बंदे को इंटरफेयर करने दिया अपनी लाइफ में, तभी तो वो इंटरफेयर हुआ ना। कभी भी दोस्तों, किसी भी रिलेशनशिप में ना, जो हस्बैंड वाइफ के बीच की बात होती है, जो वो आपसी में शेयर करते हैं, वो चीज़ आपको किसी भी तीसरे इंसान के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। किसी भी तीसरे इंसान को दोस्तों अपनी लाइफ में ना घुसने दें, ना इंटरफेयर करने दें, वरना इससे आपका घर टूटेगा ही टूटेगा। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगी आपसे कि जो आजकल ये फ़ोन का एडिक्शन हो गया है ना, इससे दूर रहे, क्योंकि यही चीज़, ये जड़ है आपके घर को तोड़ने की, बिगाड़ने की। जितना टाइम आप फ़ोन में दे रहे हैं ना, उससे उतना टाइम अगर आप अपने घर में देंगे तो कभी भी आपका घर नहीं बिगड़ेगा, कभी भी आपका घर नहीं टूटेगा, क्योंकि आप अपने रिश्ते को आप खुद समझते हैं, कोई दूसरा नहीं। किसी दूसरे को आप आधा अधूरा ज्ञान दे रहे हैं, और जो कि फिर वो आपके घर में हानि ला रहा है, नुकसान ला रहा है। दोस्तों, इस पे मैं आपको एक चीज़, थोड़ी छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी कि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वो हमेशा हानि करता है, नुकसान करता है। कैसे? एक बार बच्ची होती है, वो जो है वो पूरी तल रही होती है और उसके हाथ पे हल्का सा वो तेल गिर जाता है, वो जल जाता है उसका हाथ। तो उसे याद आता है कि भाई एक मुहावरा सुना था कि जले पर नमक छिड़कना। अब उसने सिर्फ उतना ही मुहावरा सुना था, उसका मतलब उसने नहीं सुना था। उसने क्या करा, तुरंत जैसी जला उसने नमक छिड़क लिया। अब वो भैया बहुत जल गया, तो फिर उसकी मम्मी ने आई तुरंत और फिर कहा, अरे बेटा, जले पे नमक नहीं छिड़कते। तब उसे याद आया, तब उसको मुहावरे का असली मतलब समझाया कि इससे तो आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी, आपको दुख और होगा, उसमें और तकलीफ होगी। तो फिर वो कहती है, मम्मी मुझे तो ये पता ही नहीं था। तो फिर उसकी मम्मी कहती है, हाँ बेटा, कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानि लाता है, नुकसान लाता है। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको छोटी सी एक एग्जांपल बताया। एक्चुअल में ये हमारे साथ रियल लाइफ में भी बहुत बार होता है कि हम जैसे हमें कोई कुछ पता चला, हमें उस चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं है। कई बार होता है कि हमने अपने पार्टनर का फ़ोन ही चेक कर लिया, हमने कुछ ऐसा देख लिया उस फ़ोन में जिससे हमें गुस्सा आ जाता है और हम आवेश में आके एकदम लड़ पड़ते हैं, हम दूसरे वाले की बात ही नहीं सुनते। तो वो चीज़ क्या हुई, कई बार होता है कि भाई कोई ऐसी सिचुएशन हुई या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि जिस वजह से फ़ोन में वो चीज़ आपने देखी, लेकिन आपने सामने वाले अपने पार्टनर को बताने का मौका ही नहीं दिया कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। कई बार होता है गुस्से में आके, गुस्से में लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि भाई हम कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं कि अपनी तो ज़िंदगी ख़राब करते ही करते हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जब कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ और उनके परिवार वाले, तो सबसे ज़्यादा मार, सबसे ज़्यादा हार किसकी होती है? हमारे बच्चों की होती है। उनकी गलती क्या है दोस्तों? सिर्फ यही कि वो हमारे बच्चे हैं।
ज़रा एक बार अपनी ईगो को साइड में रख के, अपने गुस्से को साइड में रख के उनके भविष्य के बारे में सोचें, उनके बारे में सोचें। कई बार होता है कि वाइफ जो है वो अपने बच्चों को ले जाती है और उनके पिता को ना तो उससे बात करने देती है ना उससे मिलने देती है। क्यों भाई? क्या बच्चा उनका नहीं है? जितनी तड़प आपकी है ना अपने बच्चे को लेकर, उतनी तड़प पिता की भी है। लेकिन बस फील करने की बात होती है कि बस आप अपनी तड़प को फील कर सकते हैं, आप सामने वाले की तड़प को फील नहीं कर सकते। दोस्तों, मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है जब भी मैं ऐसा कोई केस देखती हूँ कि भाई एक पिता को या एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर दिया जाता है। तो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि अपने घर को टूटने से बचाएं। अगर आपको लगता है कि आपका घर इस कगार पर है, टूटने की कगार पर है, कई बार होता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसे प्यार मोहब्बत से बैठ के सुलझा लें। कभी भी जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें, आवेश में आके कोई फैसला ना लें। क्या हो गया? अगर एक कोई झुक गया, हस्बैंड झुक गया, वाइफ झुक गई, तो क्या हुआ? आपका घर टूटने से बच जाएगा। कई बार होता है आपका पार्टनर आपकी सुनने को तैयार नहीं होता, तो कोई बात नहीं, उस टाइम चुप हो जाइए, बाद में अपनी बात कह दीजिए आराम से, प्यार से। क्योंकि दोस्तों, हमें पता है कि भाई ताली हमेशा दो हाथों से ही बजती है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर को गुस्सा आ रहा है तो आप चुप हो जाइए। इससे ये होगा दोस्तों कि आपके घर में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और प्रॉब्लम्स होंगी तो वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएंगी। कभी भी इतनी बुरी स्टेज नहीं आएगी कि आपको अपने परिवार से अलग होना पड़े या अपने बच्चों को किसी भी माता या पिता के प्यार से महरूम करना पड़े। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए आगे से आगे, ताकि आगे उतने लोगों तक ये पहुँच सके कि अगर जिनके घर टूट रहे हैं, क्या पता इस वीडियो के माध्यम से किसी का घर टूटने से बच जाए। तो अगर ऐसा होता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।